डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 59। कर्ण ध्रुवी से अपनी नर्म आवाज में बोला, तुम्हारे घर में मेहमानों को चाय पानी नहीं पूछा जाता क्या? ध्रुवी बिना कुछ कहे मुंह बनाती हुई किचन में चली जाती है और कर्ण के लिए खुद ही कॉफी बनाकर ले आती है। बाहर आते ही ध्रुवी कप को टेबल पर रख देती है और बोलती है, ये लीजिए कॉफी पीजिए। कर्ण उसकी बात सुनकर एक स्माइल करता है लेकिन जल्दी ही छुपा भी लेता है। ध्रुवी कॉफी के कप को टेबल पर रखकर सोफे पर बैठकर अपना फोन चलाने लगती है। कर्ण उसे एक नज़र देखता है और फिर कप को उठाकर जैसे ही कॉफी की एक शिप लेता है वो ध्रुवी की तरफ देखकर अपनी सख्त आवाज में कहता है, तुमने इसमें चीनी डाली है क्या? ध्रुवी बड़ी ही मासूमियत से बोली, मैं तो अपनी कॉफी में चीनी डालकर ही पीती हूँ, मुझे लगा आप भी। कहते हुए ध्रुवी सोफे से खड़ी होकर एक बार फिर से बोली, मैं आपके लिए दूसरी कॉफी बनाकर लाती हूँ। कहते हुए ध्रुवी जैसे ही किचन की ओर जाने को हुई, कर्ण ने उसे देखकर झट से कहा, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट मैं भी कॉफ़ी में चीनी डालकर ही पीता हूँ। ध्रुवी जब ये सुनती है तो वो झट से फिर से आकर सोफे पर बैठ जाती है और अपना फ़ोन चलाने लगती है। कर्ण उसे अपनी जुनून भरी नज़रों से देखकर खुद से बोला, अब अपनी तितली के लिए ये मीठी कॉफ़ी तो पीनी ही पड़ेगी। कहते हुए कर्ण कॉफ़ी की एक और शिप ले लेता है। कर्ण को ब्लैक कॉफ़ी पसंद थी और चीनी तो उसे जैसे नमक की तरह लगती थी। उसे अपनी कॉफ़ी में चीनी एक चम्मच भी पसंद नहीं थी, लेकिन यहाँ तो ध्रुवी पूरे 2.5 चम्मच चीनी के डालकर उसके लिए कॉफ़ी लेकर आई थी और कर्ण बिना किसी भाव के उस पूरी कॉफ़ी को पी रहा था। वहीं ध्रुवी अपने फ़ोन पर अक्षरा को मैसेज करके बता रही थी कि विनायक का भाई घर पर आ चुका है। फम में बैठी अक्षरा जैसे ही ध्रुवी का मैसेज देखती है वो झट से अपनी चेयर से खड़ी हो जाती है और सीधा अपने कैबिन से बाहर चली जाती है। अक्षी थोड़ी देर पहले ही कुणाल के साथ चली गई थी। अहाना ने कॉल करके अक्षरा को बोल दिया था कि वो अक्षी को कुणाल के साथ ध्रुव और उसके पास मॉल भेज दे ताकि वो अक्षी के लिए उसके स्कूल जाने की शॉपिंग कर सके। इसलिए कुणाल अक्षी को लेकर पहले ही फर्म से जा चुका था और अक्षरा अब जल्दी से फर्म से बाहर आती है और जल्दी से अपनी कार में से बैठकर मेंशन की ओर चली जाती है। इधर अग्नि अपने कैबिन में बैठा हुआ काम कर रहा था, तभी एक रेड शॉर्ट ड्रेस पहने हुए एक लड़की बिना नॉक किए ही उसके कैबिन में एंटर कर जाती है। अग्नि जब ये महसूस करता है तो अपनी गहरी नज़रें उठाकर सामने की ओर देखता है और अपनी सख्त आवाज में कहता है, डोंट हैव योर मैनर्स मिस इनाया राठौर। अग्नि की ये सख्त आवाज़ सुनकर इनाया, जो अभी बेधड़क से अग्नि के कैबिन में आई थी, उसके कदम अब वहीं रुक जाते हैं और वो अग्नि की ओर देखकर थोड़ा गुस्से से कहती है, अग्नि, ध्रुव कहाँ है? अग्नि उसे अपनी गुस्से भरी नज़रों से घूरता हुआ बोला, मेरी गोद में बैठे हैं। इनाया अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोली, वॉट? लेकिन ध्रुव तो यहाँ पर है ही नहीं, तो तुम्हारी गोद में भी कैसे बैठ सकता है वो? अग्नि इरिटेट होकर बोला, जब तुम्हें भाई मेरे कैबिन, मेरी गोद में दिखाई ही नहीं दे रहे हैं तो मुझसे पूछ क्यों रही हो कि वो कहाँ है? मुझे नहीं पता कहाँ है वो। मैं पड़ोस वाली आंटी नहीं हूँ जो पड़ोसियों के बच्चों के पीछे घूम घूम कर देखे कि वो कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं। इनाया गुस्से से बोली, तुम्हारी और ध्रुव की शादी हो गई है, मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताए? इवन मुझे शादी में भी इनवाइट नहीं किया। ध्रुव मेरे बिना शादी कैसे कर सकता था? अग्नि उसे घूरता हुआ बोली, क्यों पंडित हो तुम, जो तुम्हारे बिना शादी नहीं हो सकती? इनाया गुस्से से बोली, ध्रुव ने मेरे साथ 1 नाइट स्टैंड किया था, मैं उससे प्यार करती हूँ, उसके लिए मैं ऑस्ट्रेलिया तक चली गई थी, लेकिन मुझे कल ही मेरे डैड से पता चला कि तुम्हारी और ध्रुव की शादी की रिसेप्शन पार्टी होने वाली है। ध्रुव ने मेरे साथ रात गुजारी है, वो ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? अग्नि जैसे ही ये सुनता है उसकी बोएं आपस में तन जाती है और वो अपनी कोल्ड आवाज में इनाया से बोला, भाई ने तो बहुत सारी लड़कियों के साथ रातें गुजारी है, तो क्या सबके साथ उनकी शादी करवा दूं? और ये तुम्हारे और भाई के बीच का मैटर है, जो पूछना है उनसे पूछो। कहते हुए अग्नि इनाया को इग्नोर करता है और अपने लैपटॉप पर कुछ देखने लगता है। इनाया जैसे ही कुछ कहने वाली होती है उससे पहले ही अग्नि बिना उसकी ओर देखे बोला, अब यहाँ से अपने पैरों पर जाओगी या हवा में उड़ते हुए जाना है? मीन्स मेरे बॉडीगार्ड तुम्हें उठाकर ले जाए। इनाया अब अपनी ओर बेइज्जती नहीं करवाना चाहती थी, इसीलिए वो अपने दांत पिसती हुई गुस्से से अग्नि के कैबिन से चली जाती है। उसके जाने के बाद अग्नि डोर की तरफ देखते हुए खुद से कहता है, भाई का टेस्ट इतना चिप कब से हो गया? अग्नि फिर सोचते हुए बोला, वैसा मेरा टेस्ट कितना अच्छा है, मेरी चेरी कितनी टेस्टी है,
अभी भी उसके रसीले होठ याद आ रहे हैं, अगर वो यहाँ होती तो अभी उसके होठों को चूम लेता। लेकिन क्या हुआ अगर वो यहाँ नहीं है, मैं भी तो घर जा सकता है। कौन सा मुझे अब कुछ काम है, यहाँ बैठकर फॉर्मेलिटी करने से अच्छा है मैं अपनी चेरी को अच्छे से टेस्ट कर लूँ। कहते हुए अग्नि चेयर से उठता है और अपनी कैबिन से बाहर चला जाता है। वहीं अक्षरा मेंशन की ओर जाने के बस आधे रास्ते ही पहुंची थी कि तभी उसकी कार के सामने से अचानक से कार आ जाती है, जिसकी वजह से वो एकदम ब्रेक लगाती है। इस चक्कर में उसका माथा डैशबोर्ड से टकरा गया और उसके सिर से हल्का सा खून आने लगा। तभी अक्षरा की नज़र अपने आसपास जाती है, जहां पर अब उसकी कार को चकिर्दा से घेर लिया था। ये देखकर अक्षरा के चेहरे पर हैरानी भरे भाव आ जाते हैं और वो जल्दी से अपनी कार का डोर खोलकर बाहर आती है। उसके बाहर आते ही उसके आसपास खड़ी कार के अंदर से कुछ बॉडीगार्ड निकलते हैं और अक्षरा को घेर कर खड़े हो जाते हैं। इस वक्त हल्का अंधेरा हो चुका था और अक्षरा जिस रास्ते से घर जा रही थी वो रास्ता थोड़ा सुनसान था। इस वक्त बहुत ही कम गाड़ियां उस रास्ते से जा रही थी। तभी सामने वाली कार से एक लंबा चौड़ा शख्स बड़े ही एटीट्यूड से बाहर निकलता है और सीधा जाकर अक्षरा के सामने खड़ा हो जाता है। अक्षरा जैसे ही उसे देखती है उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ जाते हैं। उसके सामने इस वक्त अखंड खुराना खड़ा था और वो अक्षरा को अपनी गहरी नज़रों से देख रहा था। अक्षरा इस वक्त बंदूक की नोक पर खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर के कोई भाव नहीं थे। ये देखकर अखंड एक तिरछी स्माइल के साथ बोला, इंटरेस्टिंग, जितना सुना था उतनी ज़्यादा खूबसूरत हो तुम। और कहते हुए अखंड अपने गॉगल्स हटाता है और अक्षरा की आंखों में देखकर कहता है, और बहुत निडर भी। अक्षरा बिना किसी भाव के बोली, हो गया आपका, मुझे जल्द घर जाना है, आप रास्ते से हटेंगे। अखंड, लगता है तुम मुझे जानती नहीं हो। अक्षरा फिर बोली, ऑफकोर्स मैं आपको जानती हूँ, आप वो नाली के कीड़े हैं जो बार बार मेरे पति से हारने के बाद भी उनसे लड़ने आ जाते हैं। अखंड जैसे ही ये सुनता है उसके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है और वो अपने दांत पीसते हुए कहता है, इतना ज्यादा घमंड अच्छा नहीं होता अक्षरा, क्योंकि इस बार में नहीं अग्नि मुझसे हारेगा। अक्षरा हाँ में अपना सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है, जिसे हराना है हरा देना तुम, लेकिन तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका? उन्हें हराने के लिए उनके ऑफिस में जाते ऐसे बीच रास्ते में खड़े होकर मोर्चा क्यों की रहे हो? जिससे तुम्हारी दुश्मनी है उसके पास जाओ ना, मेरे पास नहीं। कहते हुए अक्षरा जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, अखंड ने झट से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया, जिससे अक्षरा सीधा अखंड के सीने से टकरा गई। वो अब अपनी पलकें झपकाते हुए उसे देखने लगती है। अखंड उसे देखकर एक तिरछी स्माइल के साथ बोला, अपने दुश्मन की सबसे बड़ी हार के पास आया हूं मैं, ताकि उसे हरा सकूं और तुम्हें जीत सकूं। अक्षरा जब ये सुनती है तो उसके चेहरे पर हल्का हल्का गुस्सा झलकने लगता है और वो अखंड को घूरते हुए बोली, मेरे अग्नि को तुम कभी नहीं हरा सकते और मुझे जीतना। कहते हुए अक्षरा के चेहरे पर एक मजाकिया स्माइल आ जाती है और वो मजाकिया अंदाज में बोलती है, मुझे जीतना तुम्हारे बस में नहीं है, जाकर कहीं और ट्राई करो, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने अग्नि की हूँ। अखंड उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए बोला, तुम अभी भी बहुत नासमझ हो मिसेज अक्षरा अग्नि सिंह चौहान, और मैं मुझसे लड़ना तुम्हारे बस में नहीं है। अक्षरा अपने चेहरे को थोड़ा पीछे करके बोली, लड़ने के लिए तुम्हारे लिए अक्षरा अग्नि सिंह चौहान नहीं बल्कि अक्षरा सिंघानिया ही काफ़ी है। अखंड को उसकी आंखों में एक अलग ही जोश दिख रहा था, जिससे वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो रहा था। वो एक तिरछी स्माइल कर अक्षरा की तरफ देखते हुए बोला, इरादा तो तुम्हें मारने का था, लेकिन अब तुम्हें देखकर तुम्हें हासिल करने का इरादा बना लिया है। अक्षरा उससे अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली, तो इरादा बदल लो, क्योंकि ये इरादा तो तुम्हारा कभी पूरा नहीं होने वाला। अखंड खुराना। अखंड उसकी ओर देखते हुए अपनी जुनून भरी आवाज में बोला, अगर इरादा नेक और अच्छा हो तो जरूर पूरा होता है, और तुम्हें हासिल करने का इरादा तो बहुत ही नेक है। कहते हुए अखंड अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है, जिससे अब सभी बॉडीगार्ड अक्षरा के पास से हटकर कार में जाकर बैठ जाते हैं। अखंड अपनी दोनों जेब में हाथ डाले एक बार फिर से अक्षरा के चेहरे के करीब आया और अपनी हंसकी वॉइस में बोला, इंतजार करना मेरा, तुम्हें हासिल करना अब मेरे लिए अग्नि की बर्बादी और मेरे खुद के लिए आबादी होगी। कहते हुए अखंड अपनी एक आई विंक करके अपनी कार के ओर चला जाता है और अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बस अक्षरा मुंह बनाते हुए अपनी कार में बैठकर मेंशन की ओर निकल जाती है। वहीं इनाया अपने घर आकर गुस्से से अपने रूम का सारा सामान इधर से उधर फेंक रही थी। इस वक्त वो किसी पागल से कम नजर नहीं आ रही थी। उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे, चेहरे का मेकअप मानो रोने की वजह से फैल चुका था। इनाया गुस्से से खुद से बोली, मैं ध्रुव को किसी और का होने नहीं दूंगी। वो सिर्फ मेरा है। उस अहाना और उसकी बच्ची को मैं ध्रुव की जिंदगी से दूर कर दूंगी, इतना कि वो कभी ध्रुव के आसपास भी नजर नहीं आएंगे।
लेकिन उससे पहले उसे तड़पाना बहुत जरूरी है। आखिर उसे भी तो पता चले इनाया राठौर की चीजों पर अपना हक जताने का अंजाम होता क्या है। मेरे ध्रुव पर सिर्फ मेरा हक है और किसी का नहीं। कहते हुए इनाया के चेहरे पर एक अजीब का पागलपन और जिद दिख रही थी जिसे वो किसी भी हाल में पूरा करने वाली थी। मेंशन अक्षरा से पहले तो अग्नि ही घर पर पहुंच चुका था। वो इस वक्त हॉल में कर्ण के सामने बैठा हुआ था और उसे अपनी गहरी नजरों से घूर रहा था। उसे देखकर वो अपने मन में कहता है, ये तो चेरी का सेविया है, ये विनायक का भाई है। कहते हुए अग्नि के चेहरे पर अजीब से भाव आ जाते हैं और अग्नि अपनी खा जाने वाली नजरों से उसे घूरने लगता है। कर्ण उसे देखकर बोला, मिस्टर अग्नि, मैं चिकन नहीं हूं जिसे आप अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरकर देख रहे हैं। अग्नि बिना किसी भाव के बोला, मुझे चिकन पसंद भी नहीं है जिसे मैं खाना चाहूं। कर्ण एक तिरछी स्माइल के साथ बोला, तो फिर पसंद क्या है आपको जो आप खाना चाहते हैं। अग्नि एकदम से बोला, चेरी। ध्रुवी जो वहीं पास में बैठी थी, अग्नि के मुंह से चेरी सुनकर उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो अग्नि की तरफ देखकर जैसे ही कुछ कहने वाली होती है, उसी वक्त अक्षरा बाहर से भागती हुई आती है और सीधा कर्ण के सामने जाकर उसकी आंखों में देखकर कहती है, सेवी, आपको मेरे मिस्टर किले से क्या काम पड़ गया जो आप यहाँ पर उनसे मिलने चले आए। अक्षरा ने जल्दबाजी में ध्यान ही नहीं दिया कि अग्नि और ध्रुवी भी वहीं पर बैठे हैं। वहीं अग्नि और ध्रुवी के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ जाते हैं। अग्नि खुद से, चेरी जानती है क्या कि इसका ये सेविया विनायक का भाई है। ध्रुवी खुद से बोली, अक्षरा भाभी तो केडी को सेविया बुलाती है, तो ये कहीं केडी तो नहीं, इनका नाम भी कर्ण दीवान। कहते हुए ध्रुवी चौंक जाती है और अपनी गहरी नजरों से कर्ण के चेहरे को देखने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अक्षरा कर्ण के सामने ही खड़ी थी जिसकी वजह से ध्रुवी उसका फेस नहीं देख रही थी। ध्रुवी जल्दी से बोली, अरे अक्षरा भाभी, सामने से हटो। जैसे ही अक्षरा उसकी आवाज सुनती है वो पीछे पलटकर देखती है तो पाती है कि अग्नि और ध्रुवी उसे ही देख रहे थे। अग्नि को देखते ही अक्षरा के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ जाते हैं। वहीं अग्नि जैसे ही अक्षरा को देखता है उसके चेहरे पर फिक्र भरे भाव आ जाते हैं और वो सोफे से खड़ा होकर अक्षरा के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और उसके माथे पर अपना हाथ रखकर बड़ी ही बेचैनी से कहता है, चेरी, तुम्हारे माथे पर ये चोट कैसे लगी। ये सुनकर अब कर्ण और ध्रुवी अक्षरा की तरफ देखते हैं और कर्ण जैसे ही अब अग्नि के मुंह से अक्षरा के लिए चेरी सुनता है तो उसे अग्नि की कुछ देर पहले कही चेरी याद आ जाती है। ये समझकर वो खुद से कहता है, मतलब इस बेशर्म इंसान को मेरी बेचारी जूनियर खाने में पसंद है। कहते हुए कर्ण में अपना सिर हिला देता है। वही अक्षरा अग्नि को देखकर बोली, मिस्टर किल, इतनी भी ज्यादा बड़ी चोट नहीं है, बस छोटी सी खरोच है। गाड़ी का ब्रेक एकदम से लगाने पर डैशबोर्ड में मेरा सिर लग गया। अग्नि जैसे ही ये सुनता है वो गुस्से से अक्षरा को देखने लगता है। एपिसोड 60। अग्नि गुस्से से अक्षरा से बोला, और ऐसा कौन सा पहाड़ बीच में आ गया था जो तुमने अचानक से ब्रेक लगाने पड़े। अक्षरा मुंह बनाते हुए बोली, पहाड़ नहीं आया था, एक कुत्ता बीच में आ गया था, बस इसीलिए जल्दी से ब्रेक लगाना पड़ा। अग्नि अक्षरा के सिर को सहलाते हुए बोला, चेरी, आराम से चलाया करो कार, बीच में बहुत कुत्ते आते हैं, आगे से ध्यान रखना, कार की स्पीड को स्लो ही रखना। अक्षरा हाँ में अपना सिर हिला देती है और फिर कर्ण की ओर देखने लगती है। कर्ण उसे देखकर अपनी आंखों ही आंखों कुछ इशारा करता है जिसे देखकर अक्षरा बस हाँ में अपना सिर हिला देती है। वहीं अग्नि की तिरछी नजरें उन दोनों पर ही बनी हुई थी, उसे अब कर्ण से भी जलन होने लगी थी। वो कर्ण की ओर देखते हुए बोला, तुम स्टडी रूम में मेरा वेट करो, मैं थोड़ी देर में आकर तुमसे बात करता हूँ। कहते हुए अग्नि अक्षरा का हाथ पकड़कर उसे अपने रूम की तरफ ले जाने लगता है। वही उसके जाने के बाद कर्ण ध्रुवी की तरफ देखते हुए बोला, इस आग के गोले का स्टडी रूम कहाँ है। ध्रुवी उसकी आवाज से होश में आए और बोली, वो आग के गोले नहीं है, अग्नि नाम है उनका। कर्ण इरिटेट सा होकर बोला, हे तितली, मुझे पता है उसका नाम क्या है, तुम मुझे ये बताओ कि उसका स्टडी रूम कहाँ है। ध्रुवी अब उसे घूरते हुए बोली, मेरा नाम तितली नहीं है, कितनी बार बोलूं। कर्ण बिना किसी भाव के बोला, जितनी बार भी बोल, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं तो तुम्हें तितली ही बुलाऊंगा, अब बताओ कहाँ है स्टडी रूम। ध्रुवी उसे नीचे से ऊपर तक देखने लगी, क्योंकि उसे डाउट हो रहा था कि कर्ण ही केडी और अक्षरा का सेवियर है। कर्ण जब उसे खुद को ऐसे देखता हुआ पाता है तो एक तिरछी स्माइल के साथ बोला, कड़क माल हूं मैं, फायदा उठा सकती हो मेरा तुम। ध्रुवी ये सुनकर झेप जाती है और इधर उधर अपनी नजरें करती हुई कहती है, मैं आपको उस नज़र से नहीं देख रही थी। कर्ण एक तिरछी स्माइल के साथ बोला, तो फिर किस नज़रों से देख रही थी तितली। ध्रुवी अब उसकी आंखों में देखकर बोली, क्या आप ही अक्षरा भाभी के सेवियर है और वो केडी है।
कर्ण जब ये सुनता है तो उसके चेहरे की वो स्माइल चली जाती है और वो अपने चेहरे पर थोड़े कंफ्यूजन भरे भाव लाकर कहता है, कौन सेवियान कौन केडी। ध्रुवी को उसके इस सवाल से लगा शायद उसने अक्षरा के मुंह से ही कुछ गलत सुन लिया होगा। वो अब अपना सिर झटकर कहती है, कुछ नहीं, अग्नि भाई का स्टडी रूम सेकंड फ्लोर पर जाकर राइट मूव जाना, फर्स्ट रूम उन्हीं का स्टडी रूम है। कहते हुए ध्रुवी जैसे ही सोफे से उठी, कर्ण भी सोफे से उठकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, सही पहचाना तुमने तितली, मैं ही केडी हूँ और साथ ही जूनियर अक्षरा का सेवियर भी। कहते हुए कर्ण सीधा सेकंड फ्लोर की तरफ अपने कदम बढ़ा देता ही वही ध्रुवी जैसे ही ये सुनती है वो उसे जाता हुआ देखने लगती है, लेकिन अचानक ही उसके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है और वो मुंह बनाते हुए अपने रूम में चली जाती है। अग्नि के रूम में अक्षरा इस वक्त सोफे पर बैठी हुई थी और अग्नि मेडिकल बॉक्स लेकर अक्षरा के सामने बैठा हुआ था और उसके माथे पर बैंडेज लगा रहा था। अक्षरा बिना किसी भाव के उसके सामने बैठी हुई थी। वो अब मुंह बनाते हुए अग्नि को कहती है, मिस्टर किलर, इतनी बड़ी तो चोट भी नहीं है जितना आप टेंस हो रहे हैं, मामूली सी चोट है, अपने आप ठीक हो जाएगी। अग्नि उसे घूरते हुए बोला, ये छोटी सी चोट भी बहुत ज्यादा दर्द देती है चेरी। अक्षरा मुंह बनाते हुए बोली, आप क्या मुझे इतनी कमजोर समझ रहे हैं जो इस छोटी सी चोट का ही दर्द सहन न कर पाए? और मुझे बताने से पहले आप खुद को क्यों नहीं देखते एक बार? आपको तो अपने दुश्मनों से लड़ते हुए कभी कभी इससे भी ज्यादा चोट लगी है, इवन एक बार तो आपको गोली भी लगी थी, लेकिन आपने तो तब भी डॉक्टर को घर पर आने से मना कर दिया था। और ध्रुव जीजू के लाख कहने पर भी आप हॉस्पिटल नहीं गए थे। थक हार कर उन्होंने ही जबरदस्ती एक डॉक्टर को बुलाकर आपका ट्रीटमेंट करवाया था। ये सुनकर अग्नि की आंखें छोटी हो गई और वो अक्षरा को घूरते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता कि मैंने एक बार इतनी जिद की थी गोली लगने पर? अक्षरा जैसे ही ये सुनती है वो अग्नि की आंखों में देखकर बोलती है, वो मुझे ध्रुव जीजू ने ही बताया था। फिर अक्षरा अपने मन में बोली, अब इन्हें कैसे बताऊं कि मैं तो इन्हें उस टाइम पर भी स्टॉक ही कर रही थी। अग्नि को अक्षरा की बात पर भरोसा तो नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी अग्नि अक्षरा से इस बारे में कुछ और नहीं पूछता। लेकिन अग्नि अब एक बार फिर बोला, तुम विनायक के भाई कर्ण को कैसे जानती हो चेरी? अक्षरा बिना अग्नि के छुपाए बोली, वो मेरी आर्मी ट्रेनिंग में मेरे सीनियर थे, मैं उन्हें पिछले 4 सालों से ही जानती हूँ। पहले 2 साल तक जब हमारी ट्रेनिंग हुई थी तो हम साथ में ही काम करते थे और फिर सीनियर की पोस्टिंग हो गई, लेकिन उसके बाद अचानक से ही सीनियर वापस मुंबई आ गए और उन्होंने मुझे उस दिन बचा लिया था। लेकिन उस दिन उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, जिस वजह से मैं उन्हें उस वक्त पहचान ही नहीं पाई। अग्नि बिना किसी भाव के बोला, तुमने आर्मी ट्रेनिंग ली हुई है? अक्षरा इस बात पर अपना सिर झुकाते हुए बोली, ट्रेनिंग क्या, मैं तो सिलेक्ट भी हो गई थी आर्मी में, मेरा कश्मीर बॉर्डर से पोस्टिंग ऑफर लेटर भी आ चुका था। लेकिन कहते हुए अक्षरा चुप हो जाती है। वहीं अग्नि बोलता है, लेकिन क्या चेरी? अक्षरा उसकी तरफ देखती हुई बोली, लेकिन दी को पता चल चुका था इस बारे में। मैं उन्हें झूठ बोलकर गई थी कि मैं लॉ कॉलेज जा रही हूँ, लेकिन मैं लॉ के बहाने से आर्मी ट्रेनिंग ले रही थी। मेरा ड्रीम तो आर्मी ऑफिस बनना था, लेकिन दी ने मेरे लिए लॉयर बनने का सपना देखा था। जब उन्हें इस बात का पता चला तो एक जोरदार झापड़ मेरे गाल पर लगाया था और कहा था वो मुझे पर एक छोटी सी चोट बर्दाश्त नहीं कर सकती और अगर मैं आर्मी में जाऊंगी तो रोज घायल होकर पड़ी रहूंगी, इसलिए उन्होंने मेरा ऑफर लेटर मेरी आंखों के सामने फाड़ दिया था। कहते हुए अक्षरा की आंखों में अब नमी आ चुकी थी। वहीं अग्नि उससे देखकर बोला, सही किया भाभी ने, मैं तो कहता हूँ तुम्हें एक नहीं 3-4 झापड़ लगाने चाहिए थे। बड़ी आए आर्मी ऑफिस बनने वाली, बॉर्डर पर लड़ना है तुम्हें, पहले खुद तो संभलना सीख लो, उसके बाद ही तो देश को संभाल पाओगी। अक्षरा उसकी बात सुनकर उसे घूरने लगती है और बोलती है, मेरा ड्रीम था आर्मी ऑफिस बनना। अग्नि घूरते हुए बोला, अगर तुम 2 साल पहले ही बॉर्डर पर चली जाती तो मेरा क्या होता? मुझे तुम जैसी ब्यूटीफुल सी वाइफ कैसे मिलती? और ये कैसे पता चलता फिर को तुम ही विराज अंकल और आंटी की बेटी हो? और चेरी, जब भाभी ने तुम्हारा ऑफर लेटर फाड़ ही दिया था तो तुम कैसे बॉर्डर पर जा सकती थी? अक्षरा मुंह बनाते हुए खुद से बोली, देखो तो मैंने बाद में मना भी लिया था, इनफैक्ट मुझे तो ऑफर लेटर भी मिल चुका था, लेकिन सूर्य डैड ने मुझे जबरदस्ती ब्लैकमेल करके आपकी हिफाजत के लिए हायर कर लिया था। मेरा ड्रीम पूरा नहीं हुआ, इसके पीछे तो आपका ही योगदान है मिस्टर किलर। कहते हुए अक्षरा अजीब अजीब से मुंह बनाने लग जाती और फिर अपने आंसू साफ करते हुए बोली, अब इस टॉपिक पर बात मत कीजिए, मुझे बहुत याद आने लगती है फिर अपने ऑफर लेटर की और मेरा बस चले तो मैं यहाँ से भागकर सीधा बॉर्डर पर ही चली जाऊं। अग्नि जैसे ही ये सुनता है वो अक्षरा के चेहरे को अपने हाथों ने थाम कर थोड़ा गुस्से से कहता है, चेरी, मुझे छोड़कर जाने के बारे में ख्याल भी नहीं आना चाहिए तुम्हारे इस छोटी सी दिमाग में।
अक्षरा ये सुनकर हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है, लेकिन फिर अपने मन में कहती है, ड्रीम तो मैं अपना पूरा करके ही रहूंगी मिस्टर किलर, लेकिन उससे पहले आपके सामने विनायक और कायनात की सच्चाई से पहले एक और बड़ी सच्चाई आपके सामने लाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए सूर्य डैड ने मुझे यहाँ भेजा है। अग्नि अक्षरा के माथे पर किस करता है और कहता है, तुम रेस्ट करो, मैं कर्ण से मिलकर आता हूँ। लेकिन अक्षरा उसका हाथ पकड़कर बोली, मुझे भी आपके साथ आना है, मुझे भी जानना है सीनियर आपसे कौन सी बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अग्नि उसे देखकर कुछ नहीं कहता और उसका हाथ पकड़कर उसे रूम से बाहर ले जाकर अपने स्टडी रूम में ले जाता है। जैसे ही वो दोनों स्टडी रूम में पहुंचते हैं, देखते हैं कि कर्ण बड़े ही एटीट्यूड से सोफे पर बैठा हुआ था। उसे देखकर अब अग्नि अक्षरा के हाथ को छोड़ देता है और वो उसके सामने ही सोफे पर बैठ जाता है। लेकिन अक्षरा उसके पास वाले सोफे पर न बैठकर कर्ण के पास वाले सोफे पर बैठती है और धीरे से उसे कहती है, क्यों आए हैं आप यहाँ सीनियर। वही कर्ण कुछ बोलता उससे पहले ही अग्नि अपनी कोल्ड आवाज में बोला, चेरी कम हियर। कर्ण उसकी बात सुनकर अक्षरा की तरफ देखते हुए बोला, जाओ जूनियर, वरना तुम्हारा अग्नि आग का गोला बनकर मेरे ऊपर बरस जाएगा। अक्षरा मुंह बनाते हुए वहां से उठकर अग्नि के पास वाले सोफे पर जाकर बैठ जाती है। अग्नि अक्षरा को एक नज़र देखता है और फिर कर्ण की तरफ देखकर अपनी कोल्ड आवाज में बोला, कहो तुम्हें मुझसे क्यों मिलना था। कर्ण एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोला, तुम विनायक का सच कब सामने ला रहे हो। अग्नि जैसे ही ये सुनता है उसे चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ जाते हैं और अक्षरा कर्ण को देखकर बोलती है, सीनियर उन्हें अभी अपने दोस्त के बारे में इतना नहीं पता चला है कि वो और इनकी जान मिलकर इन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। कर्ण अक्षरा की तरफ देखते हुए बोला, जूनियर बेवकूफ़ वो दोनों इसका नहीं बल्कि ये तुम्हारा बना रहा है, इसे विनायक और कायनात के बारे में पहले से ही सारा सच पता है। अक्षरा जैसे ही ये सुनती है वो हैरानी से अग्नि की ओर देखने लगती है। वहीं अग्नि अब गुस्से से कर्ण की ओर देखने लगता है, माना कि उसे सब कुछ पता था, लेकिन वो अभी अक्षरा को ये नहीं बताना चाहता था। अक्षरा हैरानी से बोली, तारांकन मिस्टर किलर, क्या ये बात सच है? आपको पहले से ही कायनात और विनायक का सच? इससे आगे अक्षरा कुछ नहीं बोलती, वो बस अपनी भावहीन आंखों से अग्नि की ओर देखने लगती है। उसकी आंखों में एक बार फिर से थोड़ी नमी आ चुकी थी। वहीं अग्नि जैसे ही उसकी तरफ देखता है, उसकी आंखों में नमी देखकर वो गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठियां कस लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर अक्षरा की तरफ देखकर कहता है, चेरी ये बात सच है, मैं ऑलरेडी कायनात और विनायक का सच जान। अब इससे पहले अग्नि अपनी बात पूरी कर पाता, अक्षरा गुस्से से वहां से उठकर चली जाती है। अग्नि ये देखकर अब अपनी खा जाने वाली नजरों से कर्ण की ओर देखता है और अपने दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चेरी के सामने ये बात कहने की। कर्ण बिना किसी भाव के बोला, आखिर कब तक तुम उससे ये बात छुपा पाते, एक न एक दिन तो जूनियर के सामने सच तो आना ही था ना। अग्नि गुस्से से बोला, लेकिन मैं उसके सामने अपने तरीके से सच लेकर आता, और अगर तुम्हें अपने भाई की बर्बादी का इतना ही शौक है तो खुद उसे बर्बाद क्यों नहीं कर देते। कर्ण अग्नि को देखते हुए बोला, अग्नि तुम्हें ठंडे दिमाग से काम लेने की जरूरत है, जितना बेवकूफ़ तुम विनायक को समझते हो वो उतना है नहीं। भले ही वो दूसरों के सामने दिखाता ना हो, लेकिन वो अब अपना ही शातिर प्लान बना रहा है जिसमें उसका टारगेट जूनियर है। उसे पता है कि जूनियर तुम्हारा बचपन का प्यार है जिसके लिए तुम बहुत ऑब्सेसिव हो, और अगर तुम्हें अब जूनियर को बचाना है तो उसके लिए तुम्हें अब विनायक के माइंड के साथ खेलना होगा। मैं बस तुम्हें यहाँ पर सतर्क करने आया हूँ, अपना और जूनियर का ध्यान रखना। कहते हुए कर्ण सोफे से उठकर वहां से जाने लगता है, लेकिन अचानक ही वो रुकता है और अग्नि की ओर देखकर कहता है, विनायक को बर्बाद करने में मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा, क्योंकि मुझे खुद उसकी बर्बादी चाहिए। लेकिन अब तुम भी अपने दुश्मनों के माइंड के साथ खेलना स्टार्ट कर दो। अगर हेल्प की जरूरत पड़े तो कॉल कर देना मुझे, जूनियर के पास मेरा नंबर है। कहकर कर्ण वहां से चला जाता है और अग्नि अब वहीं पर खड़ा रहता है। इधर अक्षरा रूम में आकर क्लोजेस्ट से अपना नाइट सूट निकालते हुए गुस्से से बोली, मतलब अग्नि को सब कुछ पता था और मैं पागलों की तरह उस चुड़ैल और कमीने के सच पता करके अग्नि के सामने लाने की कोशिश कर रही थी। अब समझ आया उस दिन जब मैंने उन्हें उन दोनों की वो फोटोज एल्बम दिखाई तो उन्होंने कुछ ज़्यादा रिएक्ट क्यों नहीं किया। उन्हें तो सब कुछ पहले से ही पता था। इसका मतलब मेरा इतना सारा टाइम उस चुड़ैल के पीछे बर्बाद हो गया। कहते हुए अक्षरा बेड पर बैठकर अपने हाथ में एक तकिया लेकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए खुद से कहती है, सब मेरा ही बेवकूफ़ बना रहे थे। सीनियर को भी सच पता था, अग्नि को भी सच पता था, और मैं बेवकूफ़ इनके सामने सच लाने की पूरी कोशिश कर रही थी। बेड़ा गर्क होगा कायनात तेरा, तू टकली हो जाए, तेरे सिर के सारे बाल सफ़ेद हो जाए और तू जवानी के पहरे में ही बुढ़ी हो जाए।
तेरी वजह से मेरा प्रेसियस टाइम बर्बाद हो गया, अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तेरी वजह से मेरे मिस्टर किलर ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई होगी, अब तू देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। कहते हुए अक्षरा जैसे ही बेड से उठकर वॉशरूम जाने को हुई, उसी वक्त अग्नि ने पीछे से आकर उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपनी तरफ घुमा लेता है और अक्षरा के होठों पर अपने होठ रख देता है, जिससे अक्षरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद।